कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज़ में जो 2 मैचेस की खेली गई उसमें बांग्लादेश के हाथों उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर बहुत शोर हुआ। कौमी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, इसका ज़िम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है, किसी ने कहा सेलेक्टर्स हैं, किसी ने कहा गैर मुल्की कोच है, किसी ने कहा ग्राउंड है। शान मसूद ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उस वाज़िया तौर पर यह कहा कि आप साइंस पढ़कर मैथ का पेपर नहीं दे सकते। जो साबिक क्रिकेट बोर्ड गुजरे उन्होंने इस पर बिल्कुल काम नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने चंद एक स्टेप्स जो हैं बिल्कुल सही लिए। जो प्लेयर है वो फिट होगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तमाम प्लेयर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़रूर हिस्सा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोलता कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान आपसे फिर मुखातिब हूँ। और आज मैं क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज़ में जो 2 मैचेस की खेली गई उसमें बांग्लादेश के हाथों उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर बहुत शोर हुआ। बहुत सारे तजिया कारों ने और तजिया नगारों ने और साबिक प्लेयर्स ने भी तनकीद के नश्तर चलाए कि उन्होंने कहा कि जी कौमी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, इसका ज़िम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है, किसी ने कहा सेलेक्टर्स हैं, किसी ने कहा गैर मुल्की कोच है, किसी ने कहा ग्राउंड है, किसी ने मौसम को मोड़दे इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन जो असल बात करने की थी वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने की। उन्होंने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़ी वाज़िया तौर पर यह कहा कि आप साइंस पढ़कर मैथ का पेपर नहीं दे सकते। ये समझने वाली बात थी, बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर गई। लेकिन बहुत सारे लोग जो हसास हैं, जो क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं, उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आई कि हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए प्लेयर्स को तैयार ही नहीं किया। और ये कोई 2 माह, 4 माह, साल, 1.5 साल की बात नहीं है। ये तकरीबन निस्फ सदी का किस्सा है। 2-4 बरस की बात नहीं जो कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने जब से 92 का वर्ल्ड कप जीता उसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट को भूल गए। हमने समझा कि शायद जो स्टारिज़म है वो वनडे क्रिकेट है। उसके बाद T20 आई तो हमने T20 की तरफ तवज्जो दे दी। जब दुनिया भर में लीग का सिस्टम शुरू हुआ तो हम भी PSL के नाम पर लीग में चले गए और प्लेयर्स में भूल गए कि इन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट खेलनी है जो कि असल क्रिकेट है। आज भी जो ICC है वो टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट मानती है। जो बाकी हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे T20 है, T10 है, वनडे है, लेकिन उनकी वो अहमियत नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट की है। वक्त गुजरने के साथ साथ तमाशाई कम होते चले गए। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन का खेल है, कौन 5 दिन निकाले क्रिकेट देखे, जो पुराने वक्तों में होता था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आज भी इसको जो सही क्रिकेट को समझने वाले और खेलने वाले हैं, इसी को सही क्रिकेट मानते हैं। और यही हुआ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं थे किसी भी किस्म की टेस्ट क्रिकेट या लंबे टाइम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। वो शॉर्ट स्पैन में क्रिकेट खेलते थे। और जो साबिक क्रिकेट बोर्ड गुजरे उन्होंने इस पर बिल्कुल काम नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी, ना डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो दी, ना फिटनेस पे तवज्जो दी, ना टेस्ट क्रिकेट पे तवज्जो दी, जिसका नतीजा आज ये है कि दुनिया के 9 टेस्ट प्लेइंग कंट्री में हमारा नंबर 8वां है। हमसे नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है। और अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ कोई सीरीज़ हुई तो शायद उसको भी ऊपर आने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इस वक्त मौजूदा मोहसिन नकवी, उन्होंने चंद एक स्टेप्स जो हैं बिल्कुल सही लिए। शान मसूद ने जितनी बातें की थी वो मैंने आपको उसका क्रक्स जो है वो बता दिया कि वो कहते हैं कि जी साइंस पढ़कर आप मैथ का पेपर नहीं दे सकते। तो यही बात जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने शायद समझ ली है और इसलिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो उसके साथ एक शर्त बांध दी है कि जो प्लेयर है वो फिट होगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और 60% फिटनेस उसको साबित करना होगी। दुनिया भर में 55% जो फिटनेस है, जो फिटनेस के लेवल्स हैं उसमें 55% पे जाकर फिटनेस साबित करना होती है, लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए 60% मुकर्रर किए गए हैं। क्या ही बेहतर हो कि जो प्लेयर्स हैं वो ख़ुद भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल करें, क्लब क्रिकेट पर तवज्जो दें। वो तवज्जो दें कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, वो लोकल लड़कों के साथ खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ग्राउंड में गुजारें। क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और टीवी एड्स इन पर वक्त ना गुजारें। प्लेयर्स का काम जो है वो ग्राउंड्स में होता है, जैसे दुनिया भर में है। अगर आप दुनिया भर के टॉप फुटबॉलर्स को देख लें, आप रोनाल्डो की मिसाल ले लें, ठीक है, वो ऐड भी करते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात में भी जाते हैं, लेकिन अपना ज़्यादा वक्त वो ग्राउंड में देते हैं। और कहा जाता है कि जो ग्राउंड को प्लेयर वक्त दे, ग्राउंड उसको पे बैक ज़रूर करती है। दूसरी बात जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने समझ ली है, और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्लेसिंग है, और वो ये है कि तमाम प्लेयर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़रूर हिस्सा लेंगे। ये मैं बहुत अरसे से लिखता भी रहा हूँ और उस पर बोलता भी रहा हूँ,
डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ये एक ऐसी क्रिकेट है जो आपके प्लेयर्स की तमाम तर वो ज़रूरियात जो कि आप एकेडमी में हासिल करना चाहते हैं, यानी आप एकेडमी में हासिल करना चाहते हैं कि वो फ़िट हो, एकेडमी में हासिल करना चाहते हैं कि वो अपनी फॉर्म में रहे, एकेडमी में हासिल करना चाहते हैं कि वो अपनी स्किल्स को बेहतर करे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिलती हैं, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो नौजवान प्लेयर्स को है जब वो एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें, अगर बाबर आजम खेल रहे हैं तो जो टीम मुखालिफ टीम है उसके 11 प्लेयर भी और जो उसकी अपनी टीम के 10 प्लेयर हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि वो किसी की कोचिंग से भी नहीं सीख सकते। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी भी आयद कर दी कि अब एनओसी लेना पड़ेगा किसी भी गैर मुल्की लीग को खेलने के लिए। ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। प्लेयर्स शॉर्ट क्रिकेट के आदी हो गए हैं, वो 20 ओवर्स के खेल खेल कर 4 ओवर बॉलर कराता है। और आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का ही करिश्मा है या करिश्मा है कि आपको वसीम अकरम मिला, जवेद मियादाद मिला, आपको ज़हीर अब्बास मिला, माजिद खान मिला, आपको इंज़मामुल हक मिला। ये सारे प्लेयर्स जो थे किसी अकेडमी से निकल कर किसी गैर मुल्की कोच के अंडर खेल कर ये इतने बड़े प्लेयर नहीं बने थे। इस वक्त भी आप अगर मिसबाहुल हक को देख लें, आप मोहम्मद यूसुफ को देख लें, आप वकार यूनुस को देख लें जो आपके मेंटोर हैं इस वक्त भी, तो ये भी क्लब क्रिकेट से और डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर निकल कर आए। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे उस वक्त तक आप ऐसे स्टार प्लेयर्स नहीं बना सकते हैं, या अगर बन भी जाएं, कुदरती उन पर सलाहियत हो भी, तो आप वो इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। आप देखें हमारे पास अब अच्छे स्पिनर नहीं रहे। हमने श्रीलंकर स्पिनर्स को देखा, उनके बॉल जिस तरह से घूम रहे थे, क्या इब्रार का बॉल घूम रहा था? नहीं। हालांकि हम वो मुल्क हैं जिसने अब्दुल कादर जैसा, जिसको लोग विज़र्ड ऑफ द कहते थे कि विज़र्ड है, और उसकी स्पिन बॉलिंग पकड़ी नहीं जाती। इकबाल कासिम थे, तो सईफ थे, उसके बाद मोहम्मद मुश्ताक थे, सकलैन मुश्ताक थे, सईद अजमल थे। तो मुझे बताइए सारे स्पिनर्स किसने दिए? किसी एकेडमी ने किसी गैर मुल्की कोच नहीं दिए थे। ये सारे के सारे डोमेस्टिक क्रिकेट और क्लब क्रिकेट से ऊपर आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि तमाम हमारे कौमी क्रिकेटर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए कैटेगरी है तो बी मिलेगी, बी है तो फिर सी मिलेगी, सी है तो डी मिलेगी। कोई प्लेयर मेरे ख्याल ये नहीं चाहेगा, और एनओसी को मशरूत कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम हैं जिनका शान मसूद ने भी कहा। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके चेयरमैन उन्होंने भी अपने विज़न के मुताबिक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अब एक और काम जो करने का है वो पाकिस्तान में तमाम क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र्स को ऑर्गेनाइज़ करने का और ट्रेनिंग देने का, तरबियत देने का काम है। उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनके लिए ग्राउंड्स मुहैया की जाएँ। इस वक्त आपको पता है कि लाहौर में भी ग्राउंड्स की कमी है। क्लब्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड बहुत कम अवेलेबल हैं। एक मॉडल टाउन है जहाँ पर आपको ग्राउंड्स मिल जाती हैं, कुछ आपको टाउनशिप में ग्राउंड्स मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारा शुमाली लाहौर है उसके पास सबसे ज़्यादा ग्राउंड्स हुआ करती थी इकबाल पार्क में, जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम पर उसमें सारे दरख्त काट दिए गए, सारे खेलों के मैदान ख़त्म कर दिए गए। उस तरफ के इलाके के लिए अब कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद नहीं है जहाँ पर सारा साल मैचेस हो सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप बांग्लादेश से हार ही गए तो जो सीखने की चीज़ें हैं उसको सीख लिया जाए, और अगर ना सीखे तो अभी 8वें पे हैं, 9वें पे चले जाएंगे।